दुख दारू सुख रोग है। जीवन जीने के दो मार्ग हैं। एक तो वो मार्ग है जिसमें के पहले तपस्या हो, कठिनाई हो और अनंत जन्म हम आनंदित रहें, सुखी रहें, परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति। दूसरा मार्ग क्या है कि पहले तो सुख मिले, तत्क्षण उसी वक्त, और अनंत जन्मों तक दुख ही दुख मिलता रहे। भजन, सिमरन, सेवा, तपस्या, साधना, ध्यान, इसमें तो पहले दुख मिलता है, कष्ट होता है, लेकिन साधना करते करते जब प्रभु का साक्षात्कार, प्रभु की अनुभूति, प्रभु का दीदार होता है तो मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। ठीक इसका उल्टा, जो काम हम इंद्रियों को खुश करने के लिए करते हैं, आंख को खुश करने के लिए रूप देखना, अखी देखना रजियां बौरंग तमाशे, कान निंदा चुगली सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है, जीभ स्वादी वस्तुओं खा के, नासिका नाक गंध लेकर और चमड़ी कठोर कोमल का अनुभव करके, जो विषयों का सुख है वो तत्क्षण मिलता है और अनंत जन्मों तक हम दुख कलेश नरक में जीते हैं। मनुष्य भोग नहीं भोगता, भोग ही मनुष्य को भोग लेता है। वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। अन्न को आप नहीं खाते, अन्न ही तुमको खा लेता है। मनुष्य विषय भोग नहीं करता, भोग ही मनुष्य के शरीर को गला देता है। काम क्रोध काया को गाले, ज्यों कंचन सुहागा ढाले। यहां पर साहेब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, दुख दारू सुख रोग भया। दुख दवा है। जब जीवन में विपत्ति, जीवन में कष्ट, जीवन में असफलता, एक महान औषधि है साधक के लिए। जीवन में सफलता हो, कदम कदम पर, तो व्यक्ति विषयों में गलतान हो जाता है, रच जाता है, दलदल में फंस जाता है। जीवन में जैसे ही दुख और कष्ट आता है, व्यक्ति को अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। मैं कौन हूं, इस संसार में किस लिए आया। एक होश। इसलिए दुख एक महान दवा है और सुख व्यक्ति को रोगी बना देता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल,
मोटापा, जो व्यक्ति इस शरीर को सुखपूर्वक रखता है ना, ये सारे रोग होते हैं। जो व्यक्ति सैर करना, एक्सरसाइज करना, उस व्यक्ति को ये सारे रोग नहीं होते। दुख दवा है। सुबह उठकर सेवा करना, ध्यान करना, तपस्या करना, पहले तो कुछ नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं सुबह उठ के 2 घंटा भजन करते हैं आप, तो 2 घंटा भजन के बाद कोई ऐसी वस्तु तो नहीं मिलता जो दिखे। 2 घंटा आप कहीं काम करो तो कम से कम $10 घंटा तो मिलेगा, $20 तो हाथ में दिख जाएगा, फिर उत्साह होगा और ज्यादा करें। लेकिन भजन, सिमरन, ध्यान किया, सत्संग सुना 2 घंटा, बाहर कुछ नजर नहीं आया, उत्साह नहीं बनता। नहीं तो ये हॉल भरा नहीं होता, उत्साह नहीं बनता। 6-8 घंटा काम करते हैं, $100 पॉकेट में होता है, दूसरे दिन पूरा जोश होता है, कल भी लाएंगे $100। लेकिन 8 घंटा कोई सत्संग करे, भजन करे, सिमरन करे, तो बाद में तो कुछ नजर तो आता ही नहीं। यहां तक कि जो पकड़ है वो भी ढीला हो जाता है। जो पकड़ है, दौड़ है ना, वो भी कम हो जाता है कि सिर्फ शरीर रक्षा के लिए कमाना है, बाकी समय तो साधना में लगाना है। तो यूं ही जो है पागल की तरह क्यों दौड़ी जाना। दुख दारू सुख रोग भया। सच्चाई ये है, दुख तदे जा विसर जाए। उस प्रभु को भूल जाना ही दुख है, उस प्रभु को याद रखना ही परम सुख है। एक भक्त की दृष्टि, एक भक्त की दृष्टि है कि हे प्रभु, जब तू याद आता है तो मैं तीनों लोकों का सुख मानता हूं, जब तू विसर जाता है तो मेरे जीवन में विपत्ति सा लगता है। यहां पर साहेब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, दुख दारू एक साधक के लिए दुख दवा है। जिन लोगों ने जीवन में बहुत ऊंचाई को प्राप्त हुआ है, जिन लोगों ने महान बने हैं, उसके जीवन में पहले दुख और कष्ट रहा है। भागवत में एक जगह लिखा है कि जब भगवान किसी के ऊपर थोड़ा प्रसन्न होते हैं तो उनको धन देते हैं, मान देते हैं, पद देते हैं, बड़ाई देते हैं, रूप देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, जगत के पदार्थ देते हैं, जब थोड़ा प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान जब किसी के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने गले लगाना होता है, रीझ जाते हैं भगवान जब किसी भक्त पर, तो सबसे पहले उसका धन छीन लेते हैं, पद छीन लेते हैं, और एक एक कदम उनको ठोकरे देते हैं। असफलता, जिधर भी हाथ डाला मिट्टी, जिस रिश्तेदार जिससे मिला हर एक ने अपमान। जब उनको ये दिख जाता है, संग सखा सब तज गए कोई ना जीते जी, आंखों से जब दिख जाता है
कहते हैं कि जब सब जगह असफलता देख लेता है, अब कोई नहीं है, तो फिर उसको नाम दान दे करके गले लगाता हूं। जब प्रभु रीझ जाते हैं किसी पर। कुंती देखो, कुंती जब भगवान कहते हैं कुंती तो कुछ मांग ले, अब लीला समाप्त करना है, कुछ मांग ले। कुंती कहती है भगवान यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझको दुख दे। दुख मांगी है कुंती ने। 5 पांडवों की मां दुख मांगी है। भगवान कृष्ण कहते हैं दुख तो कोई मांगता नहीं है, तुम क्यों मांगती है? भगवान जब दुखी रहती हूं तो आपका याद आता है, आप नहीं बोलते हो। सुख आते ही आप विसर जाते हो। आप मोमेंट टू मोमेंट याद रहो, इसलिए हमारे जीवन में दुख हो रहे हैं। भक्त दुख मांगता है। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। जो भक्त लोग हैं उसको तो सुख वो मांगता ही नहीं है, वो कुछ नहीं मांगता, राज भी नहीं मांगता, मुक्ति तक नहीं मांगता। राज ना चाहूं, मुकत ना चाहूं, सिर्फ हे प्रभु आपके चरणों में एक भौरे की तरह मैं गुंजार करता रहूं। जैसे क्योंकि हे वाहिगुरु आपके जो चरण हैं वो कमल के फूल के समान कोमल हैं, मैं भौरा बन करके आपके इर्द गिर्द मंडराता रहूं, बस आपकी खुशबू लेता रहूं और मुझे